हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने दोस्तों सीटेट का पेपर 1 एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में दोस्तों ओनली 15 से 20 दिन की तैयारी करके कैसे पास किया है। और ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सीटेट का जो पेपर 1 एग्जाम होता है इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 एग्जाम में पास होने के लिए आपको दोस्तों 90 नंबर लाना होता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें पास होने के लिए दोस्तों 82.5 लगभग 83 मान लीजिए 83 नंबर आपको लाना होता है। तो आखिर दोस्तों मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती किया था जिस वजह से जो मेरा सीटेट का पेपर 1 एग्जाम है ये क्लियर नहीं हो पाया था। और तैयारी भी काफी अच्छा करके गया था, लेकिन दोस्तों मैंने कुछ गलती किया था जो कि आपको नहीं करना। और यही गलती दोस्तों मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ध्यान में रखा था कि मुझे नहीं करना है, और मेरा सीटेट का पेपर 1 एग्जाम जो है सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सीटेट का पेपर जो 1 एग्जाम जो है दोस्तों ये दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम था ये मैंने दिया था, और इसका जो रिजल्ट है लगभग ये मार्च में आया था। ठीक ना, तो देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ पेपर 1 में क्या गलती नहीं किया था, ये आप लोग ध्यान से समझिए। इसी से आपको पता चलेगा कि आखिर क्या गलती सीटेट के एग्जाम में हमें नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी तो काफी अच्छे से करके जाते हैं, 4 से 5 महीने तैयारी करके जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं पता होता है कि आखिर हमें सीटेट के एग्जाम में जो है ना सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए और सबसे लास्ट में कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए। और यही चीज दोस्तों मुझे नहीं पता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और यही गलती मैंने किया था। हुआ क्या था कि मैथ के दोस्तों 30 क्वेश्चन करने में जो है ना मैंने दोस्तों लगभग 50 से 60 मिनट, लगभग ये मान लीजिए कि मैंने 1 घंटे का टाइम लगा दिया था। अब आप लोग सोचिए दोस्तों कि 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन करने में कम से कम जो है ना आपको 1 मिनट लगाना चाहिए। और अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर बाकी क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे, और यही हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर मेरे 30 क्वेश्चन रह गए थे। 30 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था। अब आप सोचिए कि इस बात की गारंटी भी नहीं है कि मैथ के जो मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं ना, जो मैथ के मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं, इस बात की गारंटी भी नहीं है कि मैथ में 30 में से 30 आ जाएंगे, और मेरे 18 ही आए थे। अब आप सोचिए दोस्तों कि जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकता था, वही उसी के क्वेश्चंस मैं छोड़कर चला आया था। और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है ना सबसे लास्ट में होते हैं। और इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी का आपको बताता हूँ। देखिए हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी से पूछे जाते हैं, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्र से। और 15 क्वेश्चन आपके पैसेज के रूप में पूछे जाते हैं। पैसेज में मतलब वही जो आपने 11 12th में आपने जो पैसेज किए हैं ना हिंदी में, सेम वैसा ही होता है, बहुत ही आसान होता है। तो हिंदी में जो है ना आप चाहे तो 30 में से 30 भी ला सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, देखिए सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कैसे मतलब सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चंस किया था ये मैं आपको बताता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में दोस्तों मुझे ये पता था कि अगर मैं मैथ का क्वेश्चंस किया तो फिर ज्यादा टाइम अगर लग गया तो फिर मेरे बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो यही चीज किया था कि मैथ के जो क्वेश्चंस थे ना ये सबसे लास्ट में किया था। और फिर भी दोस्तों मेरा सेकंड अटेम्प्ट में जो है टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। और ओनली आप विश्वास नहीं करेंगे, मैथ में दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है ना पेडागोजी से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल वाला 15 क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होगा। तो पेडागोजी के क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, मतलब बस आपको जो है ना समझकर आंसर करना होता है, आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दोस्तों क्लास 5वीं क्लास के बच्चे को जो है ना आपको जो है 2D और 3D शेप्स पढ़ाने हैं, तो आपको जैसे उसको अच्छे से कंसेप्ट को समझाना है तो किसके माध्यम से पढ़ाएंगे, जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों को। जैसे कार्डबोर्ड या किसी ब्लैक बोर्ड पर उसका आकृति ड्रॉ करके पढ़ाएंगे या मॉडल के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक ना। ये आपसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, ओनली मेरे टाइम मुझे बचा नहीं था, तो मैथ के जो है लास्ट में मैं 15 क्वेश्चन ही कर पाया था, और न्यूमेरिकल वाला किया था 15 क्वेश्चन, जिसमें मेरे 10 आ गए और 15 क्वेश्चन मेरे रह गए थे जो कर नहीं पाया। तो ये देखिए कि मैथ में मैं 15 क्वेश्चन ही किया था और 10 नंबर मेरे आ गया, क्योंकि ये सबसे लास्ट में किया था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं क्वेश्चन छोड़कर भी आता हूँ ना तो मैथ में अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतना स्कोर कर लिया है बाकी सब्जेक्ट में, किस बात की गारंटी है कि मेरे नंबर आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट की किया था, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट के सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने ईवीएस के किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने हिंदी के किया था, है ना। उसके बाद मैंने इंग्लिश के किया था, और सबसे लास्ट में मैंने मैथ के किया था। अब इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे,
ठीक है ना, और 15 क्वेश्चन आपके पैसेज के आएंगे। तो हिंदी इंग्लिश में आप चाहो तो 25 30 में से 25 आराम से ला सकते हो। अब देखिए आप लोग कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट कर लीजिए, ठीक है ना। आप चाइल्ड डेवलपमेंट मान लीजिए आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप 15 ही ले आइए चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद ईवीएस में 30 में से 20 आराम से ला सकते हैं क्योंकि क्लास 8 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बुक भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने दोस्तों आर्यन पब्लिकेशन की एक बुक आती है सीटेट पेपर 1 का, जिसमें पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, साथ ही साथ 2-3 प्रैक्टिस सेट होते हैं, बाकी वो टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक लगभग 5 से 600 पेजेस की है। तो मतलब इस बुक को आप ले लीजिएगा ना तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे तैयारी किया था, ठीक है ना। तो देखिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट मान लीजिए 30 में से 15 लाते हैं, उसके बाद दोस्तों ईवीएस में आप जो है सेकंड, पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन करना है, मान लीजिए 30 में से 15 लाते हैं, उसके बाद ईवीएस का करना है 30 में से मान लीजिए आप 20 लाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है ना आपको हिंदी पर आ जाना है और 30 में से आप 25 आराम से ला सकते हैं, और इंग्लिश में मान लीजिए आप 20 ही लाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे लास्ट में मैथ के करना है। अब मैथ में भी न्यूमेरिकल को बाद में करना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। आपको पहले पेडागोजी करना है मैथ की, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए पेडागोजी में तो आप 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से मान लीजिए आप 10 लाते हैं, और न्यूमेरिकल में मान लीजिए आप 5 लाते हैं, तो भी आप जोड़ लीजिए, पक्का आप यहाँ पर पास है। देख लीजिए कम से कम मैंने जोड़ा है 15 और 5 यहाँ पर हो गए 20, 20 देखिए इसको आप 15 5 20 हो गया, उसके बाद 20 20 40 20 या 60 60 हो गया, 10 70 10 80 10 90 और 5 95, मतलब 95 नंबर हो रहे हैं कम से कम मैंने यहाँ पर जोड़े हैं। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि कितना आसान है सीटेट एग्जाम पास करना। बस ये ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। यही गलती मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, 30 लगभग 30 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था, और जिसमें अच्छे स्कोर कर सकता था, मतलब इसमें मैं 20 ला सकता था आराम से, इसमें मैं 20 ला सकता था और मेरे 70 आए थे, तो 20 90 हो जाता। तो यही तो मैंने गलती किया था। तो आपको यही गलती नहीं करना है। सबसे लास्ट में आपको मैथ के क्वेश्चंस करने हैं। आपको जो है ना इन पांचों, देखिए कितने सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको 4 सब्जेक्ट में जो है ना आपको इस बात को लिख लेना है कि 4 सब्जेक्ट में कम से कम आप 80 स्कोर कर लो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि मैथ में जो है आपके 30 में से जो है 20 सही हो जाएंगे। मैथ में आप 10 मानकर चलो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, लास्ट दीजिए तो 90 आराम से ले आओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से किया था तैयारी। और सीटेट का जो वेबसाइट है ना, वहां से लगभग 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया था, और उसमें जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे उसको गूगल पे सर्च करके उसको मैं पढ़ता था, समझ लेता था, नोट्स नहीं बनाया था। और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, ओनली जो है ना मैं 20 दिन पढ़ा था रोज, और ज्यादा भी नहीं, 2 से 3 घंटे पढ़ा था सीटेट की, ठीक ना, क्लियर हो गया था। तो मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा था कि मैं सीटेट पास किया हूँ। बस रिजल्ट मैं देखा था तो अरे मेरे 91 आ गए। तो ये था, और कुछ नहीं था इसके पीछे, पास होने के पीछे। और लोग जो है बहुत ज्यादा टाइम भी लगा देते पास करने में। और ये होता है सीटेट का पेपर 2, जो कि आपको 6 से क्लास 8 के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना। सीटेट का पेपर 1 क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है।